गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं रेनू वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। और कैसे हैं आप सब? आप सबकी लाइफ में कैसा कुछ चल रहा है? सब ठीक ठाक है? बहुत से वैसे कमेंट आए हैं कि कोरोना ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, हालत ख़राब ही है, ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन बताइएगा कैसे कुछ सिचुएशन है आप लोगों की। और आज का जो वीडियो है इसमें एक तो कुछ डाउट्स हैं आप लोगों के, वो क्लियर करने हैं मेरे को। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो बताना है उन सबको। मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने कहा था 10 साल में मायके में जाके माँ के साथ बैठना नहीं हुआ, उसका मतलब आप लोग बहुत गलत लेके गए। ऐसा हो सकता है एक बेटी अपनी माँ के पास ना जाए? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता 10 साल तक लगातार। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं माँ के पास गई थी 10 साल तक, बहुत बार गई, बहुत बार। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर जात ऐसे ही होता है जैसे मैं बता रही हूँ, आगे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब क्या था, मेरे क्या इमोशंस थे। मैं 10 साल में बहुत बार गई हूँ मेरे मायके, बहुत बार, लेकिन वही 1 या 2 दिन के लिए, क्योंकि शादी होते ही इनकी जॉब बाहर थी, हम लोग चले गए। पहले इनकी जॉब चेन्नई थी, हम चेन्नई चले गए, वहाँ पर 3-4 साल रहे। तो वहाँ से जब आना होता था तो 2 दिन आने जाने में, मतलब 2 दिन आने का 2 दिन जाने का, 4 दिन ये रास्ते में लग जाते थे। और 10 दिन की छुट्टी में 6 दिन हम इधर रुकते, जिसमें से सभी रिलेटिव्स के यहाँ पे 1-1 दिन जाना होता था। अब एक दिन में एक बंदा साल भर में अपने घर जाएगा तो वो मेरे ख्याल से उस तरीके से नहीं रह पाता अपनी फैमिली के साथ में, उस तरीके से जिस तरीके से मन करता है ना, इमोशंस होते हैं, जिस तरीके से वो फुल मतलब मन से एकदम रहे, वैसे मेरे ख्याल से नहीं रह पाता। सेम मेरी कंडीशन थी, जब भी जाती थी ऐसे ही होता था, जैसे एक दिन के लिए गए, नेक्स्ट डे वापस आना होता था। भागम भाग में जाते, भागम भाग में सामान समेटना वापस आने के लिए, और वही बस बनाना खाना जो होता है, फॉर्मलिटीज, औपचारिकताएं, वो औपचारिकताएं होती थी, उसके अलावा नहीं था। मतलब कि मेरे ख्याल से बहुत बदनसीब होती हैं वो लड़कियां जिनका ससुराल बहुत ज़्यादा दूर होता है और वो कई कई महीनों में क्या साल भर में जा पाती हैं। मेरे ख्याल से बताया मैंने, बाकी सबकी सोच नहीं बताई मैंने। मैं अपने आप को बहुत बदनसीब मानती हूँ इस मामले में कि इतनी दूर, पहले मुझे नहीं पता था, मेरी जब शादी हुई थी जब मुझे नहीं पता था इतनी दूर ससुराल होने से ये घाटा होता है। मतलब ससुराल से भी क्या मतलब है, इतनी दूर रहने से, इतनी दूर काम करने से, नौकरी की वजह से इतनी दूर निकलने से ये घाटा होता है। मेरा हमारा कभी ये मकसद नहीं रहा कि हम मतलब इतनी दूर जाएं, लेकिन काम की वजह से निकलना पड़ा, अपने छूट गए सारे काम के कारण। काम ऐसी चीज होती है, पैसा भी कमाना पड़ता है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता। तो उसके साथ साथ फिर रिश्ते संभालना भी जरूरी होता है, जिसमें थोड़ा बहुत मतलब औपचारिकताएं निभाई जाती हैं, बस मन के जैसे नहीं जिया जाता। सिर्फ वक्त के अनुसार ही मतलब इंसान करता है। वही मेरे साथ था। बहुत से लोग कह के गए कि आप कैसी बेटी हैं, अपनी माँ से कोई दूर नहीं रहना चाहता। मन से सोच के देखिए आप अपने, जब ऐसे कमेंट आप करते हैं, जब सोच के देखिए, कोई मन से अपनी माँ से दूर नहीं रहना चाहता। और वहां कहने का मतलब ये था मेरा, आप समझे नहीं, बहुत से लोग समझे भी है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सब नहीं समझे, बहुत से लोग समझे भी है मेरे इमोशंस को, लेकिन बहुत ऐसे थे जो नहीं समझे, जिन्होंने मुझे जो मन किया वो बोल दिया। वहां गए, लेकिन वहां जाके वो माँ के साथ बैठना, वो घंटों बतियाना, वो गांव की गलियों में अपनी में घूमना, वो सब छूट गया ना। मैं एक बात पूछती हूँ, जब एक लड़के की शादी होती है, उसका गांव उससे छूटता है? वो उसके गांव की गलियां छूटती हैं? वो बचपन से जैसे रहते आए वैसे ही रहता है ना, जब आता है, जब वैसे ही घूमता है ना। लेकिन हम बेटियां जब मायके जाती हैं, जब अपने घर से और वापस घर, फ्रेंड सर्किल सब, मैं आज फिर से कहती हूँ, मैंने 10th क्लास के बाद में मेरी फ्रेंड्स जो थी, मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी आज तक। मैं उन लोगों में से हूँ।
उन बदनसीबों में से। मुझे नहीं पता, मेरी फ्रेंड जो है, जो मेरे 10th क्लास तक मेरे साथ पढ़ती थी, 10th के बाद में हम बीकानेर चले गए थे, आप लोगों को पता होगा। जो 10th तक जो फ्रेंड सर्किल होता है उसको भूल सकता है इंसान कभी? उसके बाद तो मैं स्कूल गई नहीं कभी। उनकी शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी है। मन में एक कसर रहती है, मतलब यूँ रहता है कि मैं सब कुछ मेरा जिस मतलब पीछे छूटता जा रहा है। वही मैंने उस दिन बताया था कि 10 साल हो गए, 10 साल से पहले जैसे रही थी ना, उसको 10 साल के बीच में शादी से पहले जैसे रहती थी माँ के साथ में, 10 साल में वैसा कभी आज तक वैसा मौका मिला ही नहीं, पता ही नहीं चला। फ्यूचर बनाने के चक्कर में लगे हुए थे। मैंने आप लोगों को कुछ मेरे मन की बातें बताई थी कि आप लोग कुछ सीखेंगे, आप लोग कुछ सीखेंगे मेरे से कि मैं जैसे रही हूँ ऐसे आप ना रहें। अगर वक्त मिलता है, अगर आप सरवाइव कर सकते हैं तो अपने ही एरिया में कहीं पास अपना घरौंदा बसाएं, अपने ही एरिया में कहीं पास में ही अपनी ज़िंदगी जो है उसको बसाने की कोशिश करें। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं होता, अगर होता है तो मैं, आप देख रहे होंगे मेरे वीडियोज़ में आप मैं किस तरीके से स्ट्रगल कर रही हूँ मेरी लाइफ में। ये क्यों कर रहे हैं ये कोशिश? और भी तो कहीं दूर जाके कर सकते थे ना यहाँ से। लेकिन सिर्फ एक कोशिश है कि जब संघर्ष ही करना है तो यहीं करेंगे। साल 2 साल बाहर इतने 10 साल वेस्ट कर दिए, यहाँ साल 2 साल संघर्ष करके देखेंगे, क्या पता कामयाबी मिल जाए। अगर यहाँ संघर्ष करने से कामयाबी मिल जाती है तो दोबारा मेरे को मेरा बसा बसाया घर नहीं उजाड़ना पड़ेगा। मैंने बहुत बार उजाड़ा है, कभी चेन्नई में, कभी हरिद्वार में, कभी रुद्रपुर में, कभी सूरत में, बहुत बार हुआ है मेरे साथ। वहाँ मन नहीं लगता था। खुशी से कोई इंसान ऐसे दूर नहीं जाता, मजबूरियाँ लेके जाती हैं। तो प्लीज़, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद नहीं था। और एक चीज़, हाँ, लोग कह रहे हैं कि डेली व्लॉग्स जो होते थे पहले आते थे वैसे क्यों नहीं आ रहे। कोशिश करूँगी मैं, मेरे को पता है, मेरा ही चैनल है ना, मैंने इसको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने यहाँ तक पहुँचाया है। 2.5 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे, 2.5 साल से लगी हूँ मैं यूट्यूब पे, जब जाके मेरा ये चैनल यहाँ पहुँचा है, इस जगह पे। अब जॉब पता है आप सबको नहीं है, पिछली 1 साल से नहीं है, और मैं आज उस सिचुएशन में हूँ कि मुझे मेरा चैनल भी बचाना है। और मेरा मन भी नहीं करता वीडियो बनाने का, मेरा व्लॉगिंग करने का मन नहीं करता, लेकिन मुझे चैनल बचाना है। कहीं मेरे पहले वाले जैसे मेरा ये चैनल डिस्ट्रॉय ना हो जाए, फिर मैं कभी नहीं, दोबारा हिम्मत नहीं होती इतनी मेहनत करने की। एक बार मेहनत करके इंसान कहीं पहुंचता है, बहुत मेहनत करता है, फिर एक ऐसे पायदान पे पहुंचता है कि उसको थोड़ी आस होती है, और दोबारा से फिर उसकी हिम्मत टूट जाती है ना, तो दोबारा से उस हिम्मत को जुटाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ वैसा ही हो रहा है। मुझसे व्लॉगिंग नहीं हो रही, लेकिन मेहनत करके दोबारा से और वहाँ तक पहुँचाना मुमकिन नहीं होगा। ये सोच के मैं फिर से आऊँगी एक रूटीन व्लॉग के साथ में, दोबारा से अपनी ज़िंदगी को वैसे ही दोबारा से करने की कोशिश करूँगी, मन को इकट्ठा करके, अपने आप को फिर से जोड़ के। और एक चीज़ और बताऊँ, कोई भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो आपको फिर से इकट्ठा करके जोड़ के रखे। कहने का मतलब है, जब आप अंदर से टूट जाते हो ना, तब कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आपको दोबारा से सेम पहले जैसी कंडीशन में लाए। इस चेहरे की स्माइल पे मत जाना, चेहरे की स्माइल पे मत जाना। ये स्माइल जो होती ना, ये बहुत बनावटी होती है। इस मुंह को आदत पड़ गई है ऐसे रहने की। अंदर पूछ के देखे क्या तकलीफ क्या है, मेरे को पता है वो अंदर की तकलीफ, आप सबको नहीं बता सकती मैं। और जो समझने वाले हैं वो समझ भी जाएंगे। मेरे बहुत से व्यूअर हैं जो मेरे बिना कहे बहुत सी बातें समझ जाते हैं मेरी, जिनको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मेरे मन के जो भी कंडीशन होती है ना, उसको बिना कहे समझ जाते हैं। तो बहुत जल्दी मैं एक बार फिर से मेरे पहले की जैसे दोबारा से हिम्मत करके मैं मेरा सब कुछ जो होता है ना, मेहनत से कमाया हुआ है, उसको ख़त्म नहीं होने दूंगी। बहुत मेहनत की है मैंने इस चैनल को यहाँ तक लाने में, इसको ख़त्म नहीं होने दूंगी। चलिए, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ आपसे, पर नहीं कह पा रही हूँ। जितना कहा है मेरे ख्याल से आप लोग समझ जाएंगे कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ। और बहुत जल्दी एक बार फिर से
आपको पहले वाली रेनू यहाँ इस चैनल पे मिलेगी। तो प्लीज़ साथ दीजिएगा, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सबके साथ की। ठीक है, तो ठीक है फिर बाय। हैं।